जी ने जो बड़ी मिठाई रखी है मिडिल क्लास के सामने, आपको लगता है जो ये आंकड़े 60 प्लस से 40 के नीचे आ रहे हैं आपके, कहीं उसका असर तो नहीं है? अदिति सुरेश चाणक्य का नंबर बता दूं, बबी बादल साहब, फिर उसके बाद आप जवाब दीजिएगा। 25 से 28 सीटें देखिए आम आदमी पार्टी को टुडेस चाणक्य दे रहा है, 39 से 44 सीटें बीजेपी को, मेट्राइज से ज्यादा 39 से 44 सीटें कांग्रेस को भी टुडेस चाणक्य के सर्वे में बढ़त मिल रही है, 2 से 3 सीटें और 0 अन्य के खाते में। जल्दी से बादल साहब जवाब देंगे। जी पूर्णिमा जी, मैं सबसे पहले आपका धन्यवाद करना चाहता हूं और दूसरी बेनती ये है कि जो राधिका जी मिठाई लाएंगी वो अच्छा होगा, हमारे ही काम आएगी, क्यों करके सरकार तो आम आदमी पार्टी की बनने वाली है। मेरे को भी 25 साल हो गए पॉलिटिक्स में, और पूर्णिमा जी मेरे को ये नहीं पता चला कि ये चुनाव हो रहा था या लोकतंत्र का वस्त्र हरण हो रहा था। शुरू से लेके दोनों मुख्यमंत्री के एक पे तो केस कर दिया, दूसरे के घर पे रेड की, दिल्ली पुलिस मूक दर्शक बन के देखती रही। और अगर मैं देखना चाहूं कि महाभारत में अभिमन्यु जी के आसपास जैसे महाभारत में अभिमन्यु घिरा हुआ था, इस तरह से बीजेपी के डंडा तंत्र ने केजरीवाल साहब को घेरा था, लेकिन वो माई का लाल अकेला लड़ रहा था। और हमारे तो दोस्त कांग्रेस जैसे दोस्त हों तो दुश्मनों की जरूरत नहीं। कांग्रेस ने भी बीजेपी का पूरा बी टीम का रोल निभाया। बप्पी साहब, गुजरात में आपने भी तो कांग्रेस के साथ यही किया था, तब वो आपको दुश्मन मान रहे थे। तब इंडिया अलायंस नहीं था। साहब चाणक्य स्ट्रैटेजीज का जरा एग्जिट पोल है वो बता देती हूँ। आम आदमी पार्टी को 25 से 28 सीटों का अनुमान, बीजेपी को 39 से 44 सीटों का अनुमान इसमें दिया जा रहा है और कांग्रेस को 2 से 3 सीटों का अनुमान इस वक्त मिल रहा है। नंबर्स लगातार आते जा रहे हैं और इसके साथ आपके सामने जब सुपर एग्जिट पोल होगा तो उसका एक एवरेज निकलेगा। वहीं पीपल्स इनसाइट स्ट्रैटेजी का भी एग्जिट पोल इस वक्त आ चुका है दिल्ली को लेकर, उसके भी नंबर्स आपके सामने। बीजेपी को 40 से 44, आम आदमी पार्टी 25 से 29, कांग्रेस 0 से 1 सीटों का अनुमान इस सर्वे में, इस एग्जिट पोल में फिलहाल दिख रहा है। तो 3 से 4 अभी तक एग्जिट पोल हमारे सामने आ चुके हैं। इसका एवरेज क्या रिफ्लेक्ट करता है? बबी बादल साहब जवाब दीजिएगा इसका हम जगह। गुजरात में क्या हुआ था फिर? तब इंडिया अलायंस नहीं था, तब इंडिया अलायंस तो हरियाणा में क्या हुआ था साहब? तो हरियाणा में तो फिर कांग्रेस ने भुगत लिया, मतलब हमें साथ नहीं लेके गए, हमारी तरफ से ना नहीं थी हरियाणा में। लेकिन पूर्णिमा जी मैं एक निवेदन करता हूँ, दोनों देखो, एक तो दिल्ली का वोटर, अगर देश का सबसे समझदार वोटर कहीं है तो वो दिल्ली में बैठा है, और अगर कोई भी अपना बुरा भला समझ सकता है तो वो दिल्ली का वोटर है। और दोनों पार्टियों के आप देखिए कि डिफरेंस क्या है कि भाजपा किस बात पे वोट मांगती है, या तो धर्म के नाम पे मांगती है या डरा के मांगती है। लेकिन तो कटेंगे, एक है तो सेफ है। फिलहाल सर जो आंकड़े एग्जिट पोल के सामने आ रहे हैं वो भी बड़े डराने वाले। और आपने तो पंजाब के वोटरों की समझदारी पर सवाल या निशान खड़ा कर दिया सर। सिर्फ दिल्ली के ही समझदार है, पंजाब के नहीं है। हम हमेशा मांगते हैं वोट अपने किए हुए कामों पे, और आपके कई प्रवक्ता और पहले रिपोर्टर बता के गए हैं कि लोकल मुद्दों पर वोट पड़ रही है। किसी को ये नहीं चाहिए कि आर्टिकल 370 का क्या हुआ, सबको ये चाहिए कि मेरा शहर अच्छा हो, मेरे बच्चों की पढ़ाई अच्छी हो और मेरे अस्पताल की ट्रीटमेंट फ्री हो, मेरे को पानी मिले। सो इसलिए केजरीवाल जी सबसे बढ़िया सर यही तो सारे मुद्दे हैं जिस पर कहा जा रहा है कि एंटी इनकम्बेंसी आपकी सरकार के खिलाफ बन रही है। संजय राणा साहब भी इस समय हमारे साथ हैं, राजनीतिक विश्लेषक। आप संजय जी, चुनावी मुद्दे बहुत सारे हैं, फिर वो एजुकेशन को लेकर हो, साफ पानी को लेकर के हो, यमुना को लेकर हो या फिर प्रदूषण को लेकर के हो। इस बार क्या लग रहा है आपको, जनता किस तरफ देख रही है? क्योंकि जो आंकड़े इस समय एग्जिट पोल पे सामने आ रहे हैं वो कुछ इसी बीच बड़ी जानकारी बता दें। पोल डायरेक्ट का भी एग्जिट पोल सामने आया है। आम आदमी पार्टी को 18 से 25 सीटों का अनुमान जाहिर किया जा रहा है, वही बीजेपी को 42 to 50 सीट्स जिसका अनुमान लगाया जा रहा है। कांग्रेस के खाते में 2 से संभवतः 2 सीटें, 0 से 2 सीटें जा सकती है। जी संजय जी। संजय जी, आप तक आवाज आ रही है मेरी? जी आवाज आ रही है, मेरी आवाज आ रही है आपको? संजय जी, लेकिन और कोई मिठाई खिलाए ना खिलाए, कांग्रेस से मिठाई पक्की हो गई है। 2 सीट भी आती है तो वहां तो मिठाई मिल ही जाएगी।
नहीं, बिल्कुल बिल्कुल मिठाई उनको खिलानी चाहिए। और कांग्रेस अगर सही तरीके से अदिति लड़ी होती तो जी। तकरीबन 10 से 12 सीटें पाई होती, लेकिन कहीं ना कहीं आते चुनाव खत्म होते होते वो लगता था कि अपना सब कुछ समर्पित कर दिए आम आदमी पार्टी को। देखिए, हम लोग दोपहर में चर्चा कर रहे थे जी, आपको याद होगा इस पे मैंने बोला था कि 3% अगर स्विंग करता है, 3% तो वोट सीट में कितना कन्वर्ट होता है। लेकिन जो आंकड़े आ रहे हैं एग्जिट पोल के, वो 6 से 8% जो वोट स्विंग हो रहा है। तो देखिए 36 से लेकर के 45 के बीच आ रहा है, यानी एवरेज निकाले तो तकरीबन 40 सीट भारतीय जनता पार्टी को आ रही है। और यही हम लोग दोपहर में चर्चा भी कर रहे थे। और उसका महत्वपूर्ण कारण है, देखिए 3 वर्गों में मैंने बांटा है दिल्ली के